तो दो जो मर्डर हुआ है, हाँ बोल रहे कुछ, बोलिए 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 बोलिए, क्या बोल रहे? नहीं ठीक, आप कंप्लीट कर लीजिए, मैं बाद में बोलता हूँ। नहीं, मैं ये जो दो मर्डर हुए हैं, ये दोनों कौन हैं, कैसे मर्डर हुआ, और इसकी ये कोई खबर ही नहीं आई। इन्होंने, सुनिए इन्होंने क्या किया था, अब वो मुझे भी थोड़ा डिटेल पढ़ने दीजिए उसको, मैं पूरा पढ़ता हूँ। तो अभी शॉर्ट में सिर्फ इतना ही रखिए। वो मेरे ख्याल से इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए उठाया था उन दोनों लोगों को, और उनको कह रहे थे आप ये कबूल कर लो। जैसा आपको पता होगा, साध्वी प्रज्ञा सिंह को पिटाई की गई थी और उनको ये कहा गया था कि आप ये कबूल कर लो कि ये ऐसा ऐसा हमने किया है। तो उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला था कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो ये ऐसा ही कुछ किस्सा इनके साथ में हुआ है। लेकिन यहाँ आपको एक बताता हूँ, ये कोई नया गुना नया नहीं है ना। इसके पहले यही परमवीर सिंह का गैंग मेंबर, वो पुलिस ऑफिसर सचिन वाजे, उसने ख्वाजा यूनुस को ऐसे केस में उठाया, घाटकोपर बॉम्ब केस, बॉम्ब ब्लास्ट में, और उसको इतना पीटा कि वो मर गया। मरने के बाद में यही स्टोरी बनाया कि वहां भाग गया है कस्टडी से। बट हुआ क्या, जब पेरेंट्स ने रीट पिटीशन लगाया, कोर्ट ने बोला ये पुलिस पे हमको भरोसा नहीं है, तो जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर किया। जुडिशियल इंक्वायरी में डिस्ट्रिक्ट जज ने जो उसके साथ के जो अक्यूज थे उनका जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, तो उन्होंने बोला नहीं साहब, ये इसने इतना मारा था सचिन वाजे ने, तो उसमें वो मर गया था, बाद में इसकी बॉडी कहीं डिस्पोज ऑफ कर दिया, जला दिया। तो ये इसका इनका मोडस ऑपरेंडी सेम है। ये क्या है आपको याद होगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे अवध नारायण मुल्ला जी। उन्होंने एक वर्ड बोला था, उनके ऑर्डर में लिखा था, पुलिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स प्रोटेक्टेड बाय लॉ। वर्दीधारी गुंडों का गिरोह है ये पुलिस। मतलब उनके सामने जो विषय आ गया था वो यह हो गए थे। देखिए ये बात ठीक है, अपना कहना है कि कई ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, अपने को बहुत हेल्प किया दिशा सालियान सुशांत सिंह के मामले में। लेकिन ये परमवीर सिंह और सचिन वाजे जैसे गुंडों की कमी भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को देखने के बाद में फिर क्या हुआ, जब वो आदेश पारित हुआ तो उसमें फिर लोगों ने कुछ पुलिस अधिकारियों ने ऑब्जेक्शन लिया। तो जस्टिस मुल्ला ने कहा था देखिए, ये मत समझना कि मैंने जज्बात में ये बात कह दी। 30,000 केस के मुकदमों के फैसले देने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, और मैं इस देश की पुलिस को अपने हाथ की लकीरों से भी ज्यादा अच्छे से जानता हूं। लेकिन बाद में बाद में वो स्ट्रिक्चर को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसे कॉमन स्ट्रिक्चर नहीं रहना चाहिए, उसको ये किया, एक्सपंज किया। लेकिन ये एक घटना हुई है, तो वो घटना ये सचिन वाजे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपंज कर दिया क्योंकि उनको अपनी साख बचानी थी। अग्री तो वो कर रहे थे, लेकिन उनको लगा कि स्टेटमेंट सुने, सारे नहीं होते वैसे। लेकिन अगर वो ऐसा वर्ड लिखते ना कि इस केस का जो आरोपी पुलिस अधिकारी है, ये लोगों के मन में ये भावना पैदा करता है कि वर्दीधारी गुंडों का गिरोह है पुलिस, तो जस्टिफाइड होता है। एक साथ सारे पुलिस को बोलना भी तो गलत है। गलत, बिल्कुल ठीक बात, मैं भी मानता हूं। तो तो ये जो है इसका, तो अपने परमवीर सिंह, सचिन वाजे, ये जैसे इनके जैसे लोग इस व्याख्या में, तो ये यकायक अभी चूंकि दिशा और सुशांत का मामला हम लोगों ने खोला है, और उसके बाद यकायक ये जो मामला आया है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये ईश्वरीय शक्ति हो रही है जो परमवीर को एक प्रकार से ग्रिल करने के लिए पहुंच गया है मामला? एकदम सही कहा आपने, ये एक्चुअली चमत्कार है। महादेव के भक्त अपने सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान, इनकी आत्मा जो है ये नेचर में सब करवा रही है। यूनिवर्स कॉन्स्पायर्ड टू ब्रिंग द ट्रूथ टू द सरफेस। अभी सुशांत सिंह राजपूत का मामला और ये मामला, इसमें और कई चीजें बाहर आने वाली है। वेट करते जाइए, 2-2, 4-4 दिन पे नए नए अभी चीजें, इतने मिसाइल्स आएंगे ना, अभी आप सिर्फ देखते जाइए। समीर वानखेड़े खुद रिस्पोंडेंट है। अच्छा, हाँ, रिस्पोंडेंट नंबर 7 हमने बनाया है। उनको ऑफिशियल कॉपी सर्व की गई है लीगल नोटिस के साथ में। उन्होंने उनके वकील फैज मर्चेंट के थ्रू कहा है कि हम हमारा एफिडेविट नेक्स्ट डेट के पहले या नेक्स्ट डेट को कोर्ट में सबमिट कर दें। तो उनका एफिडेविट कितना महत्वपूर्ण होगा सर इस केस में? इस केस में वो एक एफिडेविट
कुछ बातें मेरे ख्याल से रहना, सिर्फ इतना कि आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती इनका गेम ओवर करने के लिए सफिशिएंट है। बाकी और क्या है मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि वो सब फिर अलर्ट हो जाएंगे। बस ये दो के लिए तो ठीक है, ये सूरज पंचोली वगैरह टीम ये छोटे हैं, बाकी देखना अभी क्या है। मतलब समीर वानखेड़े को जो आपने रेस्पोंडेंट नंबर 7 बनाया है और उनको मिल गया है, उनके हवाले से फिर आपको ये आया है कि हम आप इसका जवाब देंगे, कोर्ट में देंगे एफिडेविट के माध्यम से। आपका ये कहना है कि उस एक एफिडेविट से आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती और फिर बाकी गैंग का जेल जाना पक्का है? अभी जो अवेलेबल मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है उसमें ही जेल जाना पक्का है। ये तो बोनस होगा और वो तो ऑफिसर का होगा, वो भी जोनल डायरेक्टर ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का होगा। देखते जाइए दर्शकों, आपको यह शो देखना बहुत जरूरी है। एक के बाद एक खुलासे हम कर रहे हैं। एक और हम बात जानना चाहते हैं कि ये जो जितेंद्र नलवानी करके एक व्यक्ति हैं, जो बड़े बिल्डर हैं और कैफे के और नाइट आउट या पता नहीं किस क्लब के वो मालिक हैं, उनके साथ कुछ परमबीर सिंह का कुछ खबरें आ रही हैं बहुत पहले से, और कहा जा रहा है कि चार्टर्ड प्लेन में वो वहां गए और जब वो फरार हुए थे परमबीर सिंह तो उन्होंने कोर्ट को मैनेज किया था 3 महीने तक। तो ये कि क्यों गए थे वहां पे चार्टर्ड प्लेन से? आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन चर्चा क्या है? पावर गैलरी में चर्चा की तो जांच का विषय है, लेकिन चर्चा क्या हो रही है? थोड़ा रुक जाइए मेरे ख्याल से ये विषय पे, लेकिन एक बात मैं बताता हूं। चर्चा तो ऐसी भी है, कुछ शायद मेरे ख्याल से कुछ हजार करोड़ के शेयर्स इंडिया बुल्स के इन्होंने इनके कोई फैमिली के मेंबर के नाम पे लिए, ऐसी चर्चा हो रही है। अभी चर्चा को हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें बेटर है कि सारे रिकॉर्ड सरकार के पास है, सीबीआई उनके पास है, ईडी उनके पास है, आईबी उनके पास है, तो ये उन्होंने करना चाहिए। मुझे उस दिन नारायण राणे जी का एक बात बहुत बहुत पसंद आया। पत्रकार पूछ रहे थे अरे ऐसा वैसा आदित्य ठाकरे के, अरे सुनो बोले जो देना था हमने ऑलरेडी दे चुके, अब इन्वेस्टिगेशन क्या हम करने वाले क्या? वो सीबीआई और पुलिस क्या सिर्फ पगार खाने के लिए बैठे हैं क्या? सैलरी लेने के लिए बैठे हैं क्या? तो ये जो है अब ये करे यार, उनको सैलरी किस चीज की मिल रही है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को?